सर रिकॉर्डिंग। हाँ बेटा शुरू कर दिया मैंने। हमने कहा ये सवाल है, हमको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स। तो हम कह रहे हैं हमको मालूम है रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है। रूट में कुछ भी का 1/2 रूट में कुछ भी, डिफरेंशियल ऑफ कुछ भी मतलब लॉग में ये अब क्या है कुछ भी, लॉग में क्या है कुछ भी, लॉग एक्स का 1/s होता है, लॉग में कुछ भी का 1/में कुछ भी। लॉग में कुछ भी का 1/में कुछ भी, फिर डिफरेंशियल ऑफ कुछ भी मतलब साइन में एक्स का डिफरेंशियल होता है तो कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन में क्या है कुछ भी है तो साइन में कुछ भी तो कॉस में कुछ भी। फिर डिफरेंशियल ऑफ कुछ भी तो x²/3 का 2x/3 यही आ जाएगा। बच्चे ने कॉस अपॉन साइन को कॉट बोल दिया, आपको आइडिया आ जाएगा कॉट में x²/3 - 1 और यहाँ पे देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा x और 3 को अपॉन में रहने देते हैं 3 log साइन x²/3 - 1। ठीक है भैया, यही हो जाएगा, छाप लो। आगे बढ़ना चाहूंगा। सवाल है y इक्वल टू 2 के पावर x² - 4x इंटू log x+3 अपॉन साइन में log x - 3 dy/dx फाइंड करिए। 1 मिनट।
हो गया क्या? वो लंबा जा रहा है। इट्स टू लॉन्ग सर। बड़ा जाएगा। हाँ सर बहुत बड़ा जा रहा हाँ तो ठीक है। अब अच्छी बात है, प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस ही है। हमें पता तो है ये बच्चे हमारे कर लेंगे सवाल। हाँ तो एक प्रैक्टिस ही है, मतलब बच्चों का पेशेंस भी चेक कर लें। सर अगर डिवीजन रूल लगाएं तो फिर ज्यादा एक्सपेंड नहीं करने की जरूरत है। नहीं ज्यादा एक्सपेंड मत करो, डिवीजन रूल ही लगाओ यहाँ पे, यहाँ डिवीजन रूल ही लगाओ। या आप चाहो तो हाँ नहीं डिवीजन रूल ही लगाओ, सुखी रहोगे। आप चाहो तो इसको प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, 1/sin का ले सकते हो कोसेक में। निर्मित का डन हो गया। कल्पना करिए सर बहुत लंबा है। अनन्या का हो गया, बहुत गंदा आंसर है। जाने तो मैं बताओ गंदा आंसर आ रहा था। हमें विश्वास है बच्चे कर लिए होंगे, हम कर रहे हैं पर देखें तो। चलो कोई बात नहीं बेटा, देखो अभिनव हो गया, गौरव का भी डी एंड एस माइनस एन डी डैश लगा देंगे या साइन को स्क्वायर करें, कोसेक करते हैं। चलो अच्छा मन ऐसे कर रहा है कि मैं ऐसे कर दूं, 90 का हो गया। चलो y बराबर 2 के पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x, फिर लॉग में x प्लस 3, फिर कोसेक लॉग में x माइनस 3। ठीक है, डन विनीता। अच्छा y डैश क्या आएगा? तो एक को छेड़ो बाकी को छोड़ दो। 2 की पावर x का होता है 2 की पावर x इंटू लॉग है, तो 2 की पावर में कुछ भी का 2 की पावर में कुछ भी log 2 डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी 2x माइनस 4, बाकी जो है वही रहेगा। यही काम दोबारा करना है। अभी इसको पकड़े रहो, 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 4x लॉग में कुछ भी का 1/, कुछ भी आएगा, तो इसको भी करेंगे तो छोड़ेंगे, इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे इस बार। अच्छा लॉग में x प्लस 3 का अपॉन में क्या जाएगा? x प्लस 3 आ जाएगा, फिर प्लस, अब इसको छेड़ो तो क्या आएगा आपका? 2 की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x और लॉग में x प्लस 3, और कोसेक का क्या होता है? कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x कॉट x, तो कोसेक में कुछ भी का माइनस कोसेक में कुछ भी कॉट में कुछ भी। और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 3। यही छोड़ दो, ये आंसर हो गया, यही छोड़ दो, यही आपका आंसर हो गया, यही छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा एक सवाल और कर दो, एक सवाल और कर दो, इसको मिटा दें और अगले पेज पे आते हैं। नहीं सर लिख लें। लिख लो, हाँ सर रुक गए। लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो। डी एंड एस डन हो गया। पढ़े भी आप सर? ऐसे सवाल आते हैं क्या? यस सर। नहीं नहीं, ऐसे सवाल एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आता है। हाँ सर बढ़िया। हाँ। अंजलि का कहना है कि सर एक बार वो डिवीजन रूल लगा कर दीजिए उसको। सेम ही है बेटा, फिर यहाँ पे वही
डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डी एन डैश माइनस एन डी डैश, वही करना है, उससे भी आंसर आएगा। मैच नहीं कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं सॉल्व करने के बाद मैच कर जाएगा अंजलि। अच्छा लोग कह रही है अंजलि डिमांड नहीं करती है। सर उसमें 2 लगाना पड़ेगा ना। हाँ सर एक बार कर दीजिए। हाँ तो अंजलि डिमांड नहीं करती है, कह रही है तो कर ही देते हैं, लेकिन सर हम पहली बार तो बोले हैं। सर उसमें दोनों लगाना पड़ेगा ना, डिवीजन और हाँ प्रोडक्ट ऊपर ऊपर प्रोडक्ट नीचे डिवीजन, तो वाई डैश क्या आएगा हाँ आपका? सर ऊपर प्रोडक्ट नीचे डिवीजन। तो लंबा जाएगा। हाँ वाई डैश आपका लंबा जाएगा ध्यान दो। डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन स्क्वायर लॉग में x माइनस 3, फिर d मतलब डिनोमिनेटर, एन डैश मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो जब यहाँ तुम डिफरेंशिएशन लगाओगे तो दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा न्यूमरेटर में, तो एक को पकड़े रहो, इसका डिफरेंशिएशन लॉग में x प्लस 3 का 1 अपॉन x प्लस 3, फिर प्लस इसको पकड़े रहो, इसका डिफरेंशिएशन तो 2 की पावर में कुछ भी log 2, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी मतलब 2x माइनस 4, ये हुआ आपका डी एन डैश माइनस एन और डी डैश। तो एन क्या है आपका, यही पूरा 2 की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x लॉग एक्स प्लस एन, डी डैश मतलब यहाँ मल्टीप्लाई नीचे की जगह नहीं है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो साइन में कुछ भी का कॉस में कुछ भी, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी मतलब 1 अपॉन x माइनस 3, यही आएगा बेटा। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो आगे, ठीक है, यहीं पे छोड़ देंगे, तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, वो ऐसे ही कितना भी सॉल्व करोगे बड़ा ही रहेगा, यहीं पे छोड़ सकते हैं। यस सर। सर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर तो कुछ भी का स्क्वायर भी ना, नहीं उसमें कुछ भी का स्क्वायर नहीं, खाली जब डिफरेंशिएट करते हैं वहां कुछ भी लगाते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब खाली डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, वहां फिर कुछ भी अलग से स्क्वायर नहीं करना होगा, बस केवल जहां जहां डिफरेंशिएशन यूज होगा वहां वहां कुछ भी लगाएंगे, तो ये तो आगे बढ़ेंगे, बढ़े बढ़ गए। यस सर। एक सवाल दे रहे हैं, y इक्वल टू रूट में 4 प्लस रूट में 4 प्लस रूट में 4 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करिए, 1.5 मिनट है। हो गया सर। बढ़िया दे रहा है।
नहीं। सर ये इनफाइनाइट सीरीज वाले मेथड से लगाएंगे क्या? नहीं बेटा, यहाँ पे हमने इनफाइनाइट चूंकि दिया नहीं ना, हमने क्वेश्चन तो फाइनाइट पे लगा रोक दिया। यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट ही है। हाँ, जी जी जी, हो गया बेटा। तो देखो उसको हम कर रहे हैं। तो हमें पता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। रूट में क्या है, ये पूरा कुछ भी है, ये पूरा क्या है, कुछ भी है। तो वाई डैश क्या आएगा, 1/2 रूट में कुछ भी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे रूट के अंदर वाला, पहला अंदर वाला समान, तो 4 का 0 हो जाएगा। ये क्या है आपका, रूट में फिर से कुछ भी, तो क्या आएगा 1/2 रूट में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, फिर इसका डिफरेंशिएशन। तो 4 का 0 हो जाएगा, ये क्या है, रूट में कुछ भी आएगा 1/2 रूट में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी मतलब 4 + x का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x। यही आएगा आपका। हाँ, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, यही छोड़ देंगे। तो समझे नहीं सर। ये आंसर हो गया सर। हाँ, क्या किया जाएगा, देखो रूट में क्या है, कुछ भी। रुके थे किसके आगे, आप सॉल्व करवाएंगे। अच्छा, कर सकते हैं, इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है वो, और गंदा ही आएगा ऐसे, अभी सुंदर लग रहा है। समझ देखो क्या नहीं है, आ जाता इसके आगे। अच्छा हाँ, तो देखो क्या है सुमित, देखो y इक्वल टू रूट में क्या है, कुछ भी ना, रूट में कुछ भी, तो 1/2 रूट में कुछ भी, कितना क्लियर है, 1/2 रूट में कुछ भी, फिर कुछ भी का डिफरेंशिएशन मतलब हाँ अंदर वाले समान का डिफरेंशिएशन। तो 4 का तो 0 हो जाएगा। अब देखो क्या है, रूट में फिर से क्या है, कुछ भी, तो रूट में कुछ भी में क्या है, ये वाला पूरा है, रूट में कुछ भी, तो 1/2 रूट में कुछ भी, ये पूरा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, इसका डिफरेंशिएशन, इसका जब करोगे डिफरेंशिएशन तो इनटू, अच्छा जब इसको करोगे डिफरेंशिएशन तो 4 का 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा, रूट में कुछ भी, हाँ सर 1/2 रूट में कुछ भी, फिर कुछ भी का डिफरेंशिएशन 2x जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ये एक सवाल था। अगला सवाल है y इक्वल टू f ऑफ 3x + 4 अपॉन 5x + 6। एक फंक्शन है, ऐसे मान लो इफ y इक्वल टू f ऑफ ऐसा, और मान लो कि f डैश x जो है वो है आपका 10 में x², 10 में x²। अगर ऐसा है तो dy/dx क्या होगा, y है आपका फंक्शन में 3x + 4 अपॉन 5x + 6, और f डैश x हमने आपको दे दिया क्या है, 10 ऑफ x²। तो फाइंड dy/dx, dy/dx क्या होगा, इजी है, 1 मिनट ले लो।
सर हाँ बेटा, tan एक्स स्क्वायर में x की जगह यही पूरा पुट कर देंगे, थ्री बस एक्स बस प्लस बस फोर अपॉन फाइव बस एक्स प्लस बस, सिक्स का गुड। होल स्क्वायर। हम्म, डिफरेंशिएशन तो करना ही नहीं है। एक खेल और है ना साथ में। पहले यहाँ पे देखो dy बाई dx होगा क्या, यहाँ से निकालो पहले। तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब fx का डिफरेंशिएशन तो f डैश x होगा, लेकिन fx नहीं है ना, यहाँ पे f में कुछ भी है, f डैश में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन कुछ भी करोगे ना। ठीक है। हम कह रहे हैं कि dy बाई dx क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन मतलब f डैश, तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है, f में कुछ भी का f डैश में कुछ भी, ये कुछ भी वाला हर जगह काम करता बता रहे हैं। और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, समझ रहे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा आपका, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया सर, सॉल्व। हो गया ना। और हाँ फिर सर। डी एन डैश, डी एन डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का, तो 3x का 3 हो जाएगा इंटू 3 माइनस एन डी डैश, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, 5 टाइम्स 3x प्लस 4। आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको, f डैश 3x प्लस 4 बाई 5x प्लस 6 इंटू, सर हाँ बेटा, सर आंसर सर -2 tan 3x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 5x माइनस 6 का स्क्वायर, यही है माइनस की प्लस 5x माइनस 6 की प्लस 6, सर प्लस। हाँ तो ठीक, यस सर, मेरा भी यही है। बढ़िया बेटा, सुखी रहो। अच्छा एक बात बताओ, 5 3 या 15x माइनस 5 3 या 15x कट जाएगा, 6 3 या 18 माइनस 5 4 या 20 -2 आएगा, -2 अपॉन में 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अच्छा f डैश x दिया हुआ है 10 में x स्क्वायर, तो f डैश में अगर ये डाल देंगे तो 10 में ही डाल देंगे, तो क्या आएगा आपका -2, और 10 में यही 10 में x स्क्वायर मतलब यही 3x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा आपका, अपॉन में आएगा 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। यही आंसर है आप लोग का, तो सही आंसर है आप लोग का, दिस इज द राइट आंसर। तो आसान सवाल था, खाली घुमाया हुआ था, है कि नहीं। सवाल मतलब ऐसे भी आते हैं, डरते नहीं हैं लोग। अच्छा एक सवाल दे रहे हैं, करिए इसको मिटा दें, मतलब अगले पेज पे आए लेके, आई वांट टू चेंज द पेज। सवाल है y इक्वल टू मॉड में cos x और मॉड में sin x, फाइंड dy by dx एट x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 को पे फंक्शन का वो निकालो dy by dx। 1 मिनट।
हो गया होगा अब तक। देखो ध्यान दो। अच्छा 2π/3 मतलब कितना सर मालूम रूट है? 3 माइनस 1/2 देखते हैं। 1 minus √3/2. अच्छा ठीक, और सर कोई? सर रूट 3 माइनस 1/2 अच्छा √3 - 1/2। अच्छा ठीक, और कोई? तो 2π/3 मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री क्या कहते हो? अभिनव का आंसर है 0। एक बार हम नहीं देखे फिर आंसर बना 2 कर दिया। चलिए ठीक है, 0 आंसर है। और देख लेते हैं। अच्छा हम क्या कह रहे हैं कि 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्या सहमत हो आप लोग? सवाल पूछ रहा है फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए सेकेंड यस सर क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव है तो मॉड आएंगे तो माइनस लगा देंगे। क्यों? कॉस नेगेटिव होता है ना, तो माइनस लगा देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो मॉड का काम क्या होता है? उसको प्लस करना। तो मॉड आएंगे तो माइनस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि कॉस नेगेटिव है। सर कैसे मालूम चला? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, मॉड ऐसे ही हटा दो। सवाल आपका ये बन जाएगा। यहाँ से आपको वाई डैश क्या मिलेगा? कॉस का माइनस साइन था तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, sin x और plus cos साइन का कॉस एक्स हो जाएगा। अच्छा तो साइन अब किस पे निकालना है? x इक्वल टू 120 डिग्री मतलब पाई में रख दो, तो 2π/3 ये आपको जाएगा साइन में। 2π/3 मतलब पाई माइनस π/3 प्लस कॉस में पाई माइनस π/3 प्लस साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉस π/3 मतलब 1/2 और सॉरी साइन π/3 मतलब 60 डिग्री हो गया ना, root √3/2 और cos minus 60 डिग्री 1/2, तो √3 - 1/2 ये आंसर है। ठीक है, सर मेरा ठीक है गुड गुड गुड। तो दिस इज राइट आंसर। नहीं होगा नहीं नहीं उससे मत करो, ये इसलिए कंडीशन दिया था मैंने कि मॉड आप इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करो। सर हम मॉड वाले से किए हैं। अच्छा तो आंसर फिर मिसमैच हो रहा है क्या? उससे भी होगा लेकिन फिर नहीं आंसर सर मॉड वाले से कैसे होगा? कर तो हम मॉड सर वाले मॉड से वाले भी। से थोड़ा सही नहीं आ रहा है। चलिए अच्छा हम करके तो दिखाते उससे हैं। बस स्टेप बढ़ेगा। हाँ सर? बस स्टेप्स बढ़ेंगे। गुड, ये अच्छा जवाब था। और देखते हैं तो वो y क्या हो जाएगा? y आपका होता है मॉड में कुछ भी का कुछ भी अपॉन मॉड में कुछ भी फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी तो कॉस का माइनस साइन एक्स। ठीक है भाई, हमें मालूम है कि मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स अपॉन मॉड एक्स होता है। तो मॉड में कुछ भी का कुछ भी अपॉन मॉड में कुछ भी सेम सेम, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी दैट इज माइनस साइन एक्स, फिर प्लस मॉड में साइन एक्स का साइन एक्स अपॉन मॉड में साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स। अच्छा 2π/3 रख दो। अच्छा तो 2π/3 पे क्या बन जाएगा? पे कॉस पाई माइनस π/3 मॉड में कॉस पाई माइनस π/3 माइनस साइन पाई माइनस π/3 फिर प्लस साइन में पाई माइनस π/3 मॉड में कॉस साइन पाई माइनस π/3 कॉस पाई माइनस π/3। ठीक है तो अच्छा ध्यान दो, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस π/3, क्योंकि यहाँ मॉड लगा है ये तो प्लस कॉस π/3 होगा, माइनस यहाँ भी आएगा लेकिन मॉड लगा है प्लस हो जाएगा, और ये क्या रहेगा आपका माइनस साइन π/3 प्लस साइन π/3 साइन थीटा होता है, प्लस साइन π/3 साइन थीटा होता है, तो साइन π/3 और मॉड में भी साइन π/3 है तो साइन π/3 मॉड हटा देंगे, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस π/3 इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन π/3 मतलब √3/2 प्लस माइनस माइनस ये कटी क्या है? कॉस π/3 मतलब 1/2 तो √3 - 1/2 आंसर तो सेम ही आया।
लेकिन देख लो ये इतना लंबा आया, ये आपको 2 नंबर देगा और ये आपको 4 नंबर देगा। ऐसे करोगे तो अपने करा है सर गलती से, गलती जान के कहाँ हुई थी। अच्छा वेरी गुड बेटा, बढ़िया सर, ये बहुत सर ये बड़ा तरीका है। हाँ सर हाँ बोलो। कह रहे हैं कि सर इसमें माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई कैसे हुआ है सर, ये आया कैसे है हाँ बेटा ये वाला सर? सेकंड स्टेप यहाँ पे, हाँ सर वो ये कैसे आया सर? अगर कुछ भी है ना, कुछ भी, तो मॉड एक्स का होता है x अपॉन मॉड एक्स, तो मॉड में कुछ भी का कुछ भी अपॉन मॉड कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना बेटा। अच्छा हाँ सर, ठीक है सर, अच्छा ठीक है सर। अच्छा लगता है यार सुमित, हाँ बहुत ही छोटी छोटी चीज लेकिन पूछते जरूर हो तुम, गुड, अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है बेटा तुम्हारा, ठीक है, ये तुमको आगे ले जाएगा जीवन में, बहुत अच्छी बात है कि हमें जो प्रॉब्लम है हम पूछते हैं। ऐसे ही सारे बच्चों को मैं कहता हूँ हर बच्चे अपना प्रॉब्लम पूछें, तो प्रॉब्लम छोटी बड़ी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि अब हमसे मिलो ना, तुम्हारी जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, अब मेरे तो छोटी प्रॉब्लम है ना, आपको लग रहा है नहीं, हाँ कोई बच्चा ये पूछ दिया, अरे सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपने 2x लिखा है कैसे, हाँ तो इससे मत समझिए कि बच्चा छोटा सवाल पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि आप भी जो सवाल पूछ रहे हो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में सवाल छोटा ही है, आप जो भी सवाल पूछोगे उसको आधा ही होगा मुझे, तो कहने मतलब क्या ना कि सवाल पूछने की आदत डालो, कोई भी सवाल छोटा बड़ा नहीं होता। जब हमारे इस अभी ग्रुप में काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ अभी लगभग 17 बच्चे हैं हमें लेके, तो ऐसे अगर बच्चे किसी बच्चे को दिक्कत आ रही बीच में तो बहुत फ्रेंकली पूछा करो, हाँ खैर आप लोग पूछते भी हो, मैं ऐसे ही एक जनरल नॉलेज का बोल रहा था, उपदेश दे रहा था। गौरव कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, बिल्कुल वरुण गुड, सही कह रहे हो, सीखने का होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, हाँ बच्चों आगे बढ़े, चलिए तो एक सवाल और यार, समय बड़ा कम बचा है, 2 मिनट बचा है, समय बहुत कम बचा है। अच्छा हाँ तो एक नोटिस ले लो फिर हटाओ, अब आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। नोटिस ये है कि कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो आप लोग सर कोई भी हाँ कल हम मॉर्निंग में भी शायद ही क्लास ले पाए, कोशिश करेंगे कि स्कूल का क्लास ले पाएंगे। हाँ एक्चुअली किसी एक इम्पोर्टेंट काम से निकलना है, तो शायद मैं ना भी आ पाऊँ शाम तक, हाँ तो इसलिए कल शायद क्लास नहीं ले पाऊँ, रात तक तो नहीं ले पाऊंगा, या रात में आ जाऊंगा तो ले भी सकता हूँ, मैं फर्दर अपडेट करूंगा, लेकिन दिमाग में एक बात ये रखिए कल की क्लास शायद मैं ना ले, ठीक है? ठीक है सर, हाँ जैसा होगा मैं आ जाऊंगा, मैं टाइम पे तो मैं ले लूंगा क्लास, ठीक है सर, ठीक है? तो आप लोग ठीक है पढ़ाई करिएगा और कोई भी किताब हो उस किताब को ठीक है। लगाइए, आप लोग कहीं नहीं फंसेंगे। हाँ बोलो बेटा, ठीक है सर, ठीक है? हैव अब क्या हैव अ नाइट है ही नहीं, अब तो गुड नाइट होगा ना बेटा, गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट डे, हैव अ गुड नाइट Good डे, night, क्या sir. बात, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट सर, ओके वेलकम वेलकम, गुड नाइट बेटा, सर गुड नाइट वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम बेटा वेलकम, चलो बाय 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 बाय, Night, बाय बाय, गुड sir. नाइट नव्या, गुड नाइट सारे बच्चों को गुड नाइट, निर्मित अंजलि, हाँ सारे बच्चों को गुड नाइट, गुड नाइट विनीता, गुड नाइट, बाय 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 बाय, चलो जाते हैं, टाटा।